अब से पहले छोटे मोटे अमेंडमेंट कानून के अंदर होते रहते थे, पर अब हुआ है कानून के अंदर बहुत बड़ा बदलाव। भारत सरकार ने इन 4 महत्वपूर्ण धाराओं को जड़ से खत्म कर दिया है और इन धाराओं के अंदर पति को भी बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो अब पति की मुसीबत समस्या का अंत इन धाराओं के खत्म होने से हो गया है। और ये कौन कौन सी धाराएं हैं, इनकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है, तो आपको भी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। भारत सरकार ने कानून के अंदर पूरी तरह से बड़ा बदलाव करते हुए इन महत्वपूर्ण सेक्शन को जड़ से ही हटा दिया है। भविष्य में इन सेक्शन के अंतर्गत केस ही दर्ज नहीं होंगे। पति के ऊपर पत्नी के द्वारा अगर ये आरोप लगाए जाते हैं तो पति के ऊपर इन आरोपों का कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। पति यहाँ पे बेझिझक रह सकते हैं। कोई भी अब पति को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी और अन्य व्यक्तियों को भी जरूरत नहीं होगी जिनके ऊपर नॉर्मल मामले दर्ज होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन की बात यहाँ पे कही गई है, कौन कौन से सेक्शन परमानेंटली हटाए गए हैं, इनकी जानकारी मैं एक एक करके समझाने वाला हूं। एक एक करके सारे सेक्शन की डिटेल में आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों आप देखे होंगे पत्नी 498 के साथ में 377 यानी कि 377 अननेचुरल सेक्स का सेक्शन दर्ज करवा देती थी कि पति ने मेरे साथ में अननेचुरल सेक्स किया है, तो पति के ऊपर मुकदमा इस सेक्शन के अंदर चलना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अब भविष्य के अंदर अननेचुरल सेक्स का ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं होगा। पत्नी के द्वारा ऐसा कोई भी आरोप पति के ऊपर लगाया जाता है तो पति के ऊपर ऐसा कोई भी सेक्शन दर्ज नहीं होगा, क्योंकि 377 को परमानेंटली खत्म कर दिया है। नए कानून के अंदर भी ऐसी कोई भी धारा ऐड नहीं हुई है जो अननेचुरल सेक्स की हो। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। अब पति को इस सेक्शन के अंदर बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी इस सेक्शन को नहीं हटाती थी। इस सेक्शन की वजह से पति को बेल लेने के अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आया करती थी। ये सेक्शन हमेशा कोर्ट के अंदर चलता था। इसके अंदर जवाब देना पति के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन जाता था। तो यहाँ पे पति का अब ये समाधान हो गया है कि ये सेक्शन अब भविष्य के अंदर दर्ज ही नहीं होगा, अब ये परमानेंटली खत्म कर दिया गया है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब दूसरा सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 497 यानी कि 497, जो एडल्ट्री का सेक्शन है। इस सेक्शन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था कि एडल्ट्री कोई अपराध नहीं है, पर ये आईपीसी के अंदर सेक्शन मौजूद था, पर इस सेक्शन को परमानेंटली हटा दिया है। भविष्य के अंदर ऐसे कोई भी आरोप लगते हैं एडल्ट्री के तो कोई भी केस वगैरह दर्ज नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरा सेक्शन आता है आईपीसी का सेक्शन 309 यानी कि 309। ये है आत्महत्या करने का प्रयास करना। अगर कोई अपनी जान लेने की कोशिश करे तो ये भी पहले अपराध हुआ करता था, पर अब ये अपराध नहीं है। इस धारा को परमानेंटली हटा दिया है। भविष्य के अंदर नए कानून के अंदर भी ऐसी कोई भी धारा ऐड नहीं की गई है कि आत्महत्या की कोशिश करना अपराध होगा। ऐसा कोई भी अपराध अब नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चौथी बड़ी धारा आती है आईपीसी की धारा 124A यानी कि 124A। इसके तहत राजद्रोह एक अपराध हुआ करता था। अब राजद्रोह का ऐसा कोई भी सेक्शन नए कानून के अंदर ऐड नहीं किया गया है कि राजद्रोह कोई अपराध होगा। तो इस सेक्शन को भी अब परमानेंटली हटा दिया है। भविष्य में ऐसा कोई भी अपराध वगैरह है जो नहीं माना जाएगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी कोई लीगल प्रॉब्लम अगर आपकी है, उसका भी अगर समाधान आपको चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी समस्या का विस्तृत सोल्यूशन आप मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।